नायब तहसीलदार और सिंचाई महकमे के साथ तहसीलदार पट्टन श्री सलाहुद्दीन की क़यादत में इंतजामिया की एक खुसूसी टीम ने आज नेहलपुरा में नाजायज़ कब्जे को हटा दिया। तहसीलदार पट्टन और उनकी टीम के जरिए नोनीपुरा मलमो कहारिया ज़मीन पर एक कनाल ज़मीन पर लगे पेड़ काट दिए गए। सरकारी ज़मीन के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आम लोगों ने तहसीलदार पट्टन की मुहिम का इस्तकबाल किया। तहसीलदार पट्टन के मुताबिक नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुहिम हर बुधवार को तहलील में जारी रहेगी। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के सरकारी हाई स्कूल बच्चियां वाली में गुज़िश्ता कई महीनों से असातिज़ा की कमी से मुश्तइल स्कूल के तलबा और तालिबात और उनके अहले खाला ने गांव मदाना में पुंछ जम्मू शहरा को जाम कर दिया और 2 घंटे तक महकमा तालीम, तहसील और जिला इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके स्कूल में असातिज़ा की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके सबब उनकी तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। एक तरफ जहाँ स्कूल में कई मुलाजमीन के असातिज़ा के ओहदे गुज़िश्ता 1 साल से खाली पड़े हुए हैं, तो वहीं स्कूल में हेडमास्टर तक तैनात नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 1-1.5 महीने बाद तक तैनात नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 1-1.5 महीने बाद 6 माही इम्तहान शुरू हो जाएंगे, तो क्या किया जाएगा। उधर तलबा के सड़क जाम के सबब पुंछ जम्मू शहरा पर सफ़र करने वालों को जाम में फंस जाने के सबब ज़बरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे स्कूल के 5 स्टाफ नहीं मिलते, हम यहाँ से कुछ भी हो, हम यहाँ से टीचर नहीं होने से किस तरीके की परेशानी आ रही है? सर, हमारी एजुकेशन रुकी हुई है, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। 70 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो उनके लिए सेक्शन बनानी है, तो सेक्शन बनाने के लिए टीचर ही नहीं है हमारे स्कूल में। हम यही इसी मकसद के लिए हैं कि हमें स्कूल में टीचर जो आते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर नहीं है, हमारी क्लासेस नहीं लगती। हमें बस टीचर चाहिए, हमें 5 टीचर चाहिए जो यहाँ से पे ले रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं आ रहे। हमें बस टीचर चाहिए, हमारी बस ये रिक्वेस्ट है। ये 300-350 बच्चा हाई स्कूल है, वहाँ 6 टीचर हैं, तो 5 पोस्ट टीचर की खाली थी। सीओ साहब ने आपको निकाल के कहीं दूसरी जगह भेज दिया। मैंने सीओ साहब के पास गया, अगर 5 निकाले हो तो 2 तो भेजो, एक तो ये मिड डे मील में जाके 3-4 टीचर हमारे पास बैठे, आप स्कूल का हालात देखो। बोलते हैं अभी ऐसे ही चल रहा है जी, हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये है फलान है टंगान है। मैं बोला 3 अगर भेजे 2 हमारे को, 3 हमारे को दे दो, 2 कहीं भी भेजो। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे यही है मांग सर, वो 5 टीचर हमारे पास आएंगे और डीसी साहब यहाँ आएंगे, हम धरना पे बैठेंगे या 10 दिन बैठना पड़े, हम बैठे। तो रोड आज जो इधर से लेक रोड जाती है वो स्कूल के साथ जाती है। पहले भी हमारे साथ यही बेइंसाफी हुई कि जो टीचर लगाए गए वो बारों बार जाते थे दूरा। अब तो स्कूल के से गुजर का रोड जाती है। तो आप बच्चे हमारे 240, 6 टीचर हैं, 3 तो इधर चले जाते हैं, कुछ मिड डे मील में जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, बाकी के 3 जो है वो दरवाजा पकड़कर खड़े हो जाते हैं, कुछ काम नहीं। तो मेरी सरपंच साहब से गुजारिश रहेगी कि ये लड़कों को आप स्कूल पर ले चलें, स्कूल में ले चलें। मैं सीओ साहब को साथ लेकर वहाँ चल रहा हूँ, वहाँ देखते हैं जो बेस्ट पास। अगर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ कोई काम किया जाए तो उन्हें जरूर कामयाबी मिलती है। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा ही होनहार तालिब इल्म जाकिर अहमद अपनी कामयाबी की मिसाल बन रहा है और रियासत का नाम रोशन कर रहा है। पेश एक रिपोर्ट। जिला कुलगाम के दमहल हांजीपुरा में एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाला जाकिर अहमद शेख, जो MCA का तालिब इल्म है, उन्होंने 2 साल की मेहनत के बाद एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक प्राइम कैलकुलेटर है, जिसमें कई सारे फीचर्स मौजूद हैं। जाकिर के मुताबिक इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के इस्तेमाल से कई तरह के मुश्किलात से निजात मिलेगी, क्योंकि इस प्राइम कैलकुलेटर में बहुत सारे मामूलाती मवाद मौजूद हैं जो आम लोगों के साथ साथ तलबा व तालिबात के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। होनहार तालिब इल्म जाकिर हुसैन के वालिद अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जाकिर अहमद शेख उसका नाम है, एप्लीकेशन बनाई है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ और इसलिए मैं दोनों बेटों से खुश हूँ। और हम उतने पढ़ी नहीं है, खुद मैंने थोड़ा पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जाकिर अहमद का कहना है कि वो मज़ीद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत है, तभी अच्छे तरीके से उन्हें कामयाबी मिल सकती है और प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। जाकिर अहमद ने मज़ीद कहा कि उन्होंने किसी उस्ताद से मदद हासिल नहीं की, बल्कि जब भी उसे कोई शक होता तो वो इंटरनेट की मदद लेता।
जाकिर हुसैन के जरिए तैयार किया गया प्राइम कैलकुलेटर काफ़ी मकबूल हो रहा है और लोग इसे फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। साल लगे, हम सेकंड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब मैंने इसको प्ले स्टोर पर भी पब्लिश किया हुआ है। इसको इम्प्रूव करने के लिए दूसरा जो अपडेट है उस पर भी काम कर रहा हूँ, वो इससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। यूज़ किया हुआ ये बेसिक लैपटॉप है, ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो से। अगर मुझे इससे बेहतर लैपटॉप मिलता तो मैं इससे मतलब आसानी से उस पर काम कर सकता था। जाकिर अहमद शेख ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि अगर आप सही सिमत में मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जाकिर जैसे बासलाहियत नौजवानों को उभारने और उनकी मदद की ज़रूरत है। इस तरह हमारे आसपास कई ऐसे हीरो हैं जो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। जी सलाम के लिए कुलगाम से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। लोगों की शिकायतों के इजाले के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल हशमत अली खान ने एक अवामी दरबार का एहतमाम किया, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। इस अवामी दरबार में लोगों ने दूर दराज के इलाकों से खुशी खुशी शिरकत की और डीडीसी को मुख्तलिफ मामलात और साथ साथ अवामी ज़रूरत से आगाह कराया। इनके जल्द अज जल्द इजाले की अपील भी की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो रियासती और मरकजी स्कीमों के लिए बेदारी पैदा करने के लिए तहसील और गांव सतह पर मीटिंग करें। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरा पुंछ और साथ ही सरस्वती संगीत विद्यालय की तरफ से शहर के डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में मारूफ गुलकार आंजहानी मोहम्मद रफ़ी की याद में एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जिले के जाने माने गुलकारों और शायरों ने शिरकत की और अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव और SSP रमेश आंगराल मेहमान खुसूसी रहे, जबकि त्रान में इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर मनीष गुप्ता और DFO मोहन चौधरी खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस मौसीकी की महफिल में जिले के जाने माने कलाकारों ने गुलकार मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने गाए और कॉलेज ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों को खूब महसूस किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का, और उन्होंने गमगीन गाने भी दिए, खुशी वाले गाने भी दिए, उन्होंने भजन भी गाए, उन्होंने ये क्या नाम नातें भी गाई, उन्होंने शब्द भी गाए। मेरा ख्याल है भोजपुरी में, गुजराती में, राजस्थानी में और जितनी ज़बानें हिंदुस्तान की उसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाया। मोहम्मद रफ़ी दरअसल एक गुलकार ही नहीं थे, बल्कि एक रूहानी शख्सियत थे, मार्फत व मीज़ान के मालिक थे, और इस मार्फत व मीज़ान के ताल्लुक से आज हर इंसान जो है और कल का आने वाला बच्चा जो मोहम्मद रफ़ी को याद करता है। अपने मुतालबों के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जहां पर इस सबब शहर में जगह जगह पर गंदगी का अंबार है। अपने मुतालबों की तकमील के लिए जिद पर अड़े सफाई मुलाजमीन ने एक रैली निकाली और अपने मुतालबों को पूरा करने की मांग की। उनके मुतालबों में 7 साल की सर्विस पूरी कर चुके सफाई मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और DPC वक्त पर करना शामिल है। उन्होंने जिसके जल्द अज जल्द पूरा करने की मांग की, तो वहीं कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा है कि सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पूरे करने का अमल शुरू हो गया है। मुलाजम सड़कों पर उतर आए, लेकिन ये जो गूंगी बहरी गवर्नमेंट है, ये जो गूंगे बहरे ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनको अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे कि आज चौथा दिन है स्ट्राइक का, 200 आदमी परमानेंट करना, 33 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ड्राइवर भाई लगे हैं उनको परमानेंट करना, ऑल कैडर की DPC रीऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्राइवेट सिस्टम है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम जैसे श्रीनगर में NGO सिस्टम नहीं है, हम यहाँ से भी उसको जड़ से निकाल कर फेंकेंगे। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिल रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। चकी बेहीबाग इलाके में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें एक मरतबा फिर से, जहां कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है।
इत्तला ये मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स यहाँ पर छिपे हुए हैं, लिहाजा चकी बेहीबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स यहां पर छिपे हो सकते हैं, इस तरह की इत्तला मिली थी और जिसके बाद चकी बेहीबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कश्मीर प्रेस क्लब ने बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हियानरिट्स को मदऊ किया है ताकि देही इश्यूज पर गौर खौज किया जा सके। यह प्रोग्राम प्रेस क्लब कश्मीर में मुनाकिद किया जाएगा। वो एटिलियर एनोनिमस के डायरेक्टर हैं और एटिलर एनोनिमस ग्लोबल लैंडस्केप फाउंडेशन के मुआविन फाउंडर है। Important question, but the answer is a very complex answer, obviously. It's a combination of situations. It's a combination of the fact that the drainage systems are not maintained or not up to the capacity of water that needs to be taken away. But it's also an issue of that we expect too much. I've explained this to many people that I think we do expect that we can urbanize and build in areas at a certain capacity, number of houses, and also block the natural habitat, the green zones around those areas. And we do expect that actually the drainage system can deal के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये एक इवेंट था। हमने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे जिनका नाम है यॉन हार्नेस और उन्होंने बात की रिगार्डिंग अर्बन फ्लडिंग, प्रेसिंग अर्बन इश्यूज लाइक नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हेरिटेज। जिला इंतजामिया शोपिया की मदद से जिलाई मुलाजिमत और मुशावरत सेंटर शोपिया के जरिया मुरतब करदा एम्प्लॉयमेंट स्कीमों का एक आर्काइव मशाल राह का जिला तरक्याती कमिश्नर ने इजरा किया। डॉक्टर ओवैस अहमद IAS ने मीटिंग हॉल में मिनी सेक्रेटरीट शोपिया में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपिया, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग, जिले के दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर इम्प्लीमेंट मौजूद रहे। इस दौरान DDC शोपिया ने पहले एडिशन के जिला रोजगार और मुशावरत के मरकज़ शोपिया की इस कोशिश की तारीफ की और इस मौके पर DDC ने कहा कि हैंडबुक में मुख्तलिफ हुकूमतों के जरिए नाफिज की जाने वाली कलीदी खुद रोजगार स्कीमों का तकबुली जायजा पेश किया गया। गांदरबल में हजरत मीर सैयद शाह साकिब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 3 रोज तक ये जारी रहेगा। इस उर्स में वादी के तमाम जगहों से अकीदतमंद तशरीफ ला रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजाम और जामा मस्जिद जो कि एक पहाड़ पर वाक़ है, इसमें शगाफ पड़ने से लोगों में नाराजगी है। वहीं लोगों ने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगाया है कि सिर्फ ज़ियारत से नजरो नियाज ही हासिल करते हैं, जबकि ज़ियारत और मस्जिद की तामीर के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं करते हैं, जिससे लोगों में ज़बरदस्त इश्तिआल है। इसके अलावा ज़ियारत के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया है। और जहाँ तक यहाँ के इंतज़ामात की बात है, ये शाह सादी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर हम खड़े हैं, अस्तानी आलिया जो है, यहाँ पर कुछ सालों से जो काम वक्फ बोर्ड कर रही है वो मेरे ख्याल से, मेरी नज़र से काबिल कबूल नहीं है। जो कल हमारा लार में उर्स मनाया जा रहा है उसमें हमारा जो बिजली का हवाले से जो रहेगा, पानी के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से, या उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट करके रखा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे 7/24 अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि नाजरीन को, हाजरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न कर। किश्तवाड़ के पाउडर में वाक़ माता मचैल के दर्शनों के लिए जम्मू से अकीदतमंदों का जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने नगरोटा में पहुंचकर माता कोल कंडोली के दर्शन किए। माता मचैल के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं ने यहां यात्रा को लेकर उनमें काफ़ी जोश देखने को मिला। उनका कहना था कि माता के दर्शन करना उनके लिए खुशकिस्मती की बात है और माता के दर्शनों से हर ख्वाहिश पूरी होती है। बाकी ठाकुर साहब की छत्रछाया चला था, जो भी काम चल रहा है अज भी जाना, आगे आने वाले टाइम भी ऐसे चलाएंगे। अज 2 बसा, एक सुमो है, कल आने वाले टाइम में 4 बसा भी हो सकती हैं। जिन्नी बड़ी यात्रा माता रानी हर साल ले आएंगे और आगे चलते जाएंगे
कोल कड़ोली आए दे अस पहला मत दर्शन करने वास्ते, ओह्दे बाद अम्मी भी जाना ते अगे राती साढ़ा स्टे है किश्तवाड़ ते कल 11 साल हुए माता की शरीर को जोत लेके जाते हैं हम माता रानी की, और ठाकुर साहब जी के बदौलत ही आज ये सारी दुनिया वहाँ पहुँच रही है। नहीं तो हम तो जहाँ जानते ही नहीं थे कि माता कहाँ और पर्वतों में बैठी है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। रियासत के कई इलाकों में तेज बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 3-4 दिनों तक बारिश का खदशा जाहिर किया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसके मद्देनजर 4 अगस्त तक के लिए अमरनाथ यात्रा रोकने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के खदशे की वजह से अमरनाथ यात्रा 4 अगस्त तक रोकी जाएगी। इससे पहले महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक पूरे जम्मू और कश्मीर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिर सकते हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि यात्रा के अंदर एक बार फिर से खलल पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा चल रही है उसी बीच रियासत के कई इलाकों में तेज बारिश के भी इम्कान जताए जा रहे हैं और कुछ जगह पर बारिश हो भी रही है, जिससे हालात ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का खदशा जाहिर किया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसी के मद्देनजर 4 अगस्त तक के लिए अमरनाथ यात्रा रोकने का ऐलान किया है। खालिद मुंतजिर जी मीडिया नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है मौसम के बारे में कि कब कब बारिश होने के इम्कान हैं, और जो रास्ता श्री अमरनाथ को जाता है वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल पा रहे हैं? जी, जहां तक अमरनाथ यात्रा के ट्रैक की बात करते हैं तो लेकिन उस सवाल से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है, जिसके चलते आज से लेकर 4 तारीख तक यानी कि पहले अगस्त से 4 अगस्त तक जो है अमरनाथ यात्रा को मौसम के पेश नजर जो है रोक दिया गया है। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि पहलगाम और पहलगाम के बाकी जितने भी पड़ाव जो 35 किलोमीटर लंबा ट्रैक है उसके मुख्तलिफ मकामात पे शदीद बारिशें भी हो सकती है और दरमियानी दर्जे की भी बारिशें हो सकती है, और जिसके चलते ही इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया है कि किसी भी यात्री की जान खतरे में न डालने के बजाय यही होगा, जान खतरे में न डाली जाए और ये एहतियाती तौर पे कदम उठाया जाए और 4 तारीख तक यात्रा को रोका जाए। जहां तक आपने बोला कि हालात, जहां तक आपने पूछा कि हालात कैसे हैं वहां पे मौसम का, तो हम ये भी कह सकते हैं जो पहलगाम का एरिया है ये हिली एरिया है और बाकी दिनों में जब महकमा मौसमियात की पेशगोई नहीं होती है तब भी महागुज टाप, पिशू टाप और जो काफी हिली एरिया और पहलगाम, चंदनवारी, वहां पे अक्सर दिनों में शाम के वक्त जो है बारिशें होती हैं और कभी कभार तो बर्फबारी तक भी होती है। शीशनाग जब यात्रा शुरू हुई थी तो यात्रा जब पहला दिन था यात्रा का तो उससे पहले एक दिन भी शीशनाग के मुकाम पे बर्फबारी हुई थी और जो रास्ता है उस पर तो गाड़ी चल नहीं सकती, पैदल ट्रैक है और जहां पे कोई भी हादसा पेश आ सकता है अगर यात्रियों को इस ट्रैक पे, इस लंबे ट्रैक पे चलने की इजाजत दी जाए। अगर दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ महकमों की जो है उनके ताउन से, चाहे महकमा हेल्थ हो, पुलिस हो या सिविल इंतजामिया हो, उनके ताउन से कई मकामात पे अहम मकामात जो है महागुज टाप है, पिशू टाप है और परिस्तरनी है, शीशनाग है, इन मकामात से बाज़ाब्ता तौर पे यात्रियों को रोकने के लिए या उनके ठहरने के लिए टेंट्स लगाए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं पे इंतजामिया ने यही सोच के कदम उठाया है कि अगर यात्रा को अलाउ किया जाए तो चंदनवारी से बराबर पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है ये जानलेवा रास्ता है और हमारी तरफ से या इंतजामिया की तरफ से जितने भी इंतजाम किए गए हैं कहीं वो मौसम के पेश नजर फिर कम न पड़ जाए और कहीं कोई बड़ा हादसा पेश न आए और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब से ये भी अगर मौसम में बेहतरी आई, कल या परसों धूप आती है तो हो सकता है कि इंतजामिया की जानिब से जो फैसला लिया गया है तो वो वापस भी लिया जाए, क्योंकि मौसम के चलते ही ये फैसला लिया गया है। मौसम के हिसाब से ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन खालिद, जो हमने देखा था पिछले दिनों जब लैंडस्लाइड हो रही थी, कुछ पत्थर ऊपर से गिर रहे थे, अमरनाथ यात्रा के जो अकीदतमंद है, जो श्रद्धालु हैं वो निकल कर जा रहे थे और वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने ढाल बनाकर उन सब चीजों को, पत्थरों को रोका था। क्या शायद उन सब चीजों का खदशा जाहिर होने की वजह से इसके ऊपर रोक लगाई गई है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इसलिए सरकार नहीं चाहती होगी, इंतजामिया नहीं चाहता होगा कि किसी के दिल में भी खौफ पैदा हो?
बिल्कुल, जैसे कि आपने सही पूछा, जो आपने बात की, जो कुछ दिन कबल जो वहां पे चट्टाने खिसक आई थी और जो वीडियो भी वायरल हुआ था, जो हमारी चैनल में भी चला था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो उन पत्थरों को रोकते हुए जो अमरनाथ यात्री थे उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि जो रास्ता जो 35 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, अगर धूप भी निकल आती है और धूप निकलने के बाद जब 1-2 दिन मुसलसल बारिश होती है और फिर जब उसके बाद धूप निकल आती है तो उस वक्त चट्टाने खिसक आने या जमीन खिसक आने के जो है खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है इंतजामिया ने ये कदम उठाया। बाकी रही बात ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, चाहे पुलिस और सीआरपीएफ या आर्मी के जवान हो, वो वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे तैनात है। वो किसी भी मुमकिन जो है सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन आफात समावी के सामने हर इंसान बेबस ही रहता है। तो ये कदम जो है इसकी सराहना की जाती है कि इंतजामिया ने ऐसा कदम उठाया है यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के तमाम अपडेट के लिए आपका। यात्रा को हमवार पुरसुकून बनाने के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से श्राइन बोर्ड और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से सोनमर्ग के बालटाल में मेगा सैनिटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें करीब 180 तलबा, सताज़दा और SDA मुलाजमीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हशमत अली खान ने बालटाल बेस कैंप से इस सैनिटेशन ड्राइव की शुरुआत की। सैनिटेशन ड्राइव पर जोर देते हुए उन्होंने मुताल्लिका हल्के के अफसरान को सोनमर्ग बालटाल बेस कैंप और इसके अतराफ को साफ सुथरा रखने की हिदायत जारी की और तमाम स्टॉक होल्डर्स और दुकानदारों से गुजारिश की है कि वो किसी भी किस्म की गंदगी सड़क पर ना फेंके। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने इसमें कंपटीशन किया है। जो ये प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे चलाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, हम अपने सोनमर्ग को साफ और सुथरा रखना चाहते हैं। दुनिया आज हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे सयाह आ रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सॉलिड वेस्ट दरअसल जनरेट हम ही करते हैं, अगर करते इसके साथ फिर क्या सलूक किया जाना चाहिए, उसी हवाले से हमने सरबल से वैमोर जो है वहाँ तक ये ड्राइव जानी है। वगैरह है वो हमें रोडों पे नहीं, वो हमें मीडोज़ में नहीं डालना चाहिए। पूरे इसमें तकरीबन 5-8 स्कूल के जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ये तमाम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो भी घरों से गार्बेज या बाकी चीज़ें निकलती हैं वो हमें सड़कों पे नहीं, मीडोज़ में नहीं, क्योंकि अपनी वैली है, हमें इसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इवेंट से यहाँ हमें ये मैसेज मिलेगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि हमें सड़कों पर खासकर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ताकि हमारी जो ये सोनमर्ग है ये बिल्कुल ग्रीन ऐसे ही रहे जैसे ये ठीक। अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसा सुनने को आता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे बेहतर है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें और आज हम ये साइट सीइंग कर रहे हैं, कल हमारा दर्शन है, दर्शन की व्यवस्था भी अच्छी है, बारकोड अच्छा किया है, तो सब हम संतुष्ट हैं। उधर गुरेज में महकमा टूरिज्म की जानिब से मुनाकिद 2 रोज़ा गुरेज फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया को गुरेज की खूबसूरती से रूबरू कराने के लिए मुनाकिद इस फेस्ट में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। फेस्टिवल में मकामी लोगों के अलावा रियासत के दूसरे खित्तों से भी सयाहों ने शिरकत की। इस दौरान मौसीकी और कल्चरल प्रोग्राम भी किए गए। तकरीब में तकरीबन 24 महकमों से कसीर तादाद में स्टॉल लगाए गए और जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत दस्तयाब थी। इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम नहीं होने की वजह से कई लोगों ने महकमा सयाहत के खिलाफ गुस्से का भी इजहार किया। यहाँ को टेंट होनी चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं। जो पहले 2007 से उन्होंने ये काम शुरू किया था, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि यहाँ कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। 2007 से नॉट ए जोक, 2007 से आज 2019 से। इसमें क्या है, पहले भी यहाँ बहुत से फेस्टिवल्स हो गए, लेकिन इसमें गुरेज को कोई ये फ़ायदा नहीं हुआ। दैट इज़ मेन काज यही रहा कि यहाँ से जो भी आया वो वैली से लाया। जब गुरेज फेस्टिवल होगा दैट मीन्स ये खाली लोकल ही होना चाहिए उसमें, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसको निकालना है। क्योंकि यहाँ पहले रहन सहन कैसा था, गुरेज क्या है असली जो है। पहले बहुत सारे यहाँ फेस्टिवल्स हो गए, दैट मीन्स पूरा जो वैली है या इंडिया से यहाँ पर लोग आए, रिप्रेजेंट किया। हम नहीं चाहते हैं, हमें ज़्यादातर फोकस देना है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा टैलेंट है। थोड़ी सी कमी है। जब पिछली बार मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात की थी कि भाई आप टूरिज्म मेले का इनकाद करें, तो उन्होंने मैंने कहा था अगर जुलाई के पहले हफ्ते में, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगस्त के पहले हफ्ते या जुलाई के आखिरी हफ्ते में करेंगे। इतना 100% जितना एक्सपेक्टेशन उससे थोड़े से ज़्यादा ही लोग आए हैं।
तो कुछ लोग इतनी ज़्यादा धूप भी यहाँ ही नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ इतना मुतदिल इन्वायरमेंट है, कोई वो तपती धूप नहीं है। हम भी आपके सामने धूप में ही खड़े हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन चलो, आपने अल्टीमेटली मकसद मेरा ये नहीं था कि हम यहाँ वही, अगर हमने ऐसा करना होता तो फिर हम SKICC में बैठ के वहाँ ही सोफ़ों पर या क्यूजिन एनवायरनमेंट में, जहाँ भी वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता वहाँ कर दे, वो मकसद नहीं।